महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है। स्पष्ट बहुमत आने के बावजूद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की रूपरेखा क्या होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे आउट ऑफ रीच हो गए हैं। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि फोन का नेटवर्क भी नहीं आता है। और इसी कश्मकश में अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जब भी अपने गांव जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। एकनाथ शिंदे का क्या होगा ये बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के सामने कौन से दो विकल्प इस वक्त देखने मिल सकते हैं और इन दोनों में से कौन सा विकल्प एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक या फिर यूं कहे ब्रह्मास्त्र हो सकता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 23 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्ताधारी महायुति की बम्पर तौर पर वापसी हो गई। इस महायुति में भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, जिसने 57 सीटों पर जीत हासिल की। अजित पवार की एनसीपी की अगर बात करें तो उन्हें 41 सीटों पर जीत हासिल हुई और इस हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन जैसे ही ये आंकड़े आए उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का फिर से जो सपना है वो सपना टूट गया है, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े आए थे वो आंकड़े ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने पहले ही समर्थन का ऐलान दे दिया था। इसके बाद दिल्ली में भी बैठक हुई। दिल्ली में ये देखा गया कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के कनेक्शन काफी अच्छे नजर आ रहे थे। जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों में यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में जो फैसला हुआ उस फैसले से नाराज थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह बता दिया गया था कि अब राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की कि उन्हें गृह मंत्रालय और अर्थ मिनिस्ट्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो उन्हें दे दिया जाए, लेकिन भाजपा ने इसे भी नकार दिया। इस मीटिंग के बाद, इस लगभग 2.5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद एक और मीटिंग जो है ये कहा गया था कि मुंबई में रहेगी, लेकिन जैसे ही ये नेता मुंबई में आए उसके बाद एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सातारा चले गए और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। संजय सिरसाट जो कि एकनाथ शिंदे के काफी करीबी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे अपने गांव जाते हैं तो एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला क्या हो सकता है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि वो सत्ता में रुके रहे और सत्ता में बीजेपी के साथ काम करे। बीजेपी जो मंत्रालय देती है उन मंत्रालयों को एक्सेप्ट करे और अपने मंत्रियों को वहां पर एकोमोडेट करने का काम करे। एकनाथ शिंदे हो सकता है कि कोई भी मंत्रालय ना ले, एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की भूमिका में आ जाए, यानी कि अपने विधायकों को मंत्री बनाए और बाहर से अपनी पार्टी को और सरकार को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करे। एकनाथ शिंदे के सामने सबसे पहला विकल्प ये है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास दूसरा विकल्प है जिसे हम ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, वो है लोकसभा का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था और ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी खराब था। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद जताई थी और एक प्रोजेक्शन किया था कि उन्हें लोकसभा में 400 सीटों पर जीत हासिल होगी। 400 पार का नारा भी दिया गया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए 240 पर आकर रुक गई, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार चल रही है वो सरकार सहयोगी दलों के साथ चल रही है। अगर ये सहयोगी दल किसी भी तरह से हिल जाते हैं तो केंद्र में मोदी की सरकार गड़बड़ा जा सकती है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है और ऐसे में अगर देख लिया जाए तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के जो एमपीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। लोकसभा में बीजेपी के अलावा अगर बात करें तो टीडीपी के पास 16 एमपीज हैं,
नीतीश कुमार के पास 12, एकनाथ शिंदे के पास 7, रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसके पास है 5 एमपीज, जेडीएस के पास 2, जेएसपी के पास 2, आरएलडी के पास 2, अकाली दल सेक्युलर के पास 1, एजीपी के पास 1, एजीएसयू के पास 1, हम पार्टी के पास 1, एनसीपी के पास 1, एसकेएम के पास 1 और यूयूपीएल के पास 1। इस तरह के विधायक हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो 240 के बाद जो नैया पार लगाने का काम होता है, वो नैया पार लगाने का काम किया गया है एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से। अगर इनमें से कोई भी एक सरकार से हिल जाता है तो हो सकता है कि मोदी सरकार संकट में आए। अगर एकनाथ शिंदे यहां पर बगावत करते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी बगावत के सुर अपना सके। तो एकनाथ शिंदे के पास अगर देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र के तौर पर जो है वो है लोकसभा में उनके एमपीज। अगर लोकसभा में उनके एमपीज का सपोर्ट हट जाता है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार इस वक्त केंद्र में है उसे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ये एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल क्या एकनाथ शिंदे करेंगे या फिर करने का विचार कर रहे हैं, अभी आगे देखना जरूरी है।